आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज ये तीसरा ब्लॉग है कहाँ का, हमारे वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का और उसके आसपास के जितने जगह हैं वहाँ के दर्शन का। तो अभी तक हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले 2 और ब्लॉग डाले हैं जिसमें कि वैजनाथ जो हमारी ज्योतिर्लिंग है, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, उसके विषय में सारी बात करी है। उसके बाद हम उसके आसपास और कौन से मंदिर हैं, वहाँ पे और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जा सकते हैं, उनके बारे में हमने दूसरे ब्लॉग में बात करी है। ये तीसरा ब्लॉग है, इसमें और जो जगह रह गई हैं और बाकी आप जो वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास में जितनी भी जगह हैं उनके विषय में और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई हम वो आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने और कौन कौन सी जगह पे दर्शन किए। अगर आप जाएं तो आपको भी यहाँ पे हेल्प मिले इस ब्लॉग से, इसी आशा से हम ये ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम बात करेंगे श्री कृष्ण राधा प्रेम धाम मंदिर। यह जो मंदिर है वो देवघर में स्थित है। ये जो बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप किसी भी ऑटो वाले से कहेंगे वो आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। यह मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी जनवरी फरवरी 2026 मतलब 2026 की स्टार्टिंग में ही इसका जो शिलान्यास और जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे श्री विग्रह विराजमान है और इस मंदिर में दर्शन प्रारंभ हुए हैं। तो जब हम गए थे तो 1 महीना ही हुआ था इस मंदिर में दर्शन शुरू हुए। यह जो मंदिर है यह 4100 वर्ग फुट की जगह में बना है। उसके अलावा इसकी जो लंबाई है, जो आप ज़मीन से लेके जो ऊपर का गुंबद होता है वहाँ तक की लंबाई आपकी जो 80 फुट है लगभग। तो यहाँ पे आप जैसा मंदिर देख रहे हैं, पूरा मंदिर जो है वो गोल्ड मतलब कि आपका सुनहरे रंग से करा गया, सुनहरा और सफ़ेद रंग से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है या आप कह सकते हैं सजाया गया है। यहाँ 2 तल है, पहले जो भूतल है नीचे के जो स्थान है मतलब कि ग्राउंड फ्लोर, उसमें हमारे श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी के दर्शन होते हैं। और आप ऊपर जब जाएंगे तो हमारी जो माता हैं दुर्गा माता, उनके आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। इसको हम शक्ति और हमारे प्रेम हर चीज़ का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ विराजमान है। आप और देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मुख्यतः ठाकुर जी, राधा रानी और हमारी जो देवी मैया हैं उनके आपको दर्शन होंगे। अगर आप कभी भी देवघर जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं होती है ज़्यादा। आप आराम से जाएँ, यहाँ पे दर्शन करें और आप एक बार ऑटो वाले से ज़रूर पूछ लें, नहीं तो आप इसका यहाँ पे राधा कृष्ण प्रेम मंदिर डाल के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार, वैसे तो सभी मंदिर सुंदर और अच्छे होते हैं परंतु यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा अनुभव होगा दर्शन करके, तो आप अवश्य जाएँ। और ये जितने भी मंदिरों की हमने से पहले वीडियो में बात करी, कुछ दूर हैं कुछ पास हैं। सबसे ज़्यादा दूर बासुकीनाथ मंदिर था जो कि आपका 40 से 41 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, बाकी सब 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही है। अब जो दूसरा मंदिर है उसको मोक्ष धाम मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भी जो ज्योतिर्लिंग है हमारी वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर, और यहाँ सारा जो बंगाली कल्चर होता है, आप ज़्यादातर कोलकाता साइड में या जहाँ पे भी बंगाल साइड में जिस तरीके से देखते हैं उसी प्रकार से ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। जब हमने गूगल में सर्च किया तो हमें पता चला कि लगभग 1360 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप पूरे ही मंदिर में जब आप देखेंगे तो हमारी जो अष्टमातृकाएँ मतलब कि हमारी जो 8 मदर गॉडेसेस हैं उनके यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए, ब्राह्मी और जिनको भी हम नव दुर्गा और अष्ट मातृकाओं के जो हम पूजन करते हैं उनके आपको यहाँ पे श्री विग्रह या फिर आप जो चित्रपट सेवा है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जब आप अंदर मेन गर्भगृह में दर्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको माता की दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपने जैसे रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं उनके, और भी जो इस तरीके से बंगाली कल्चर से रिलेटेड जो लोगों ने कभी देखा हो और आपने ऐसे दर्शन किए हो तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो माताओं का स्वरूप है वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं सुंदर, हमें तो ये बहुत सुंदर लगता है। अपने आप बहुत ही साज सज्जा के साथ उनको वो किया जाता है। बाकी आप यहाँ जो भी दर्शन करेंगे वहाँ पे माताओं का जो वर्ड है वो आपको सांवला या आप काला ही बोल सकते हैं देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से आप पूरे मंदिर में श्री कृष्ण ठाकुर जी जो हैं हमारे वो भी यहाँ पे विराजमान हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस मंदिर में बहुत अलग सी एक पावर है। वैसे भी जहाँ पे भी शक्ति
होती है, वहाँ की पावर बात ही अलग होती है। तो हमने इन दोनों मंदिरों में दर्शन किए, और भी जो पास के मंदिर थे उनमें आप इससे पहले वाले ब्लॉग में हमने बात की, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम संध्या में जब वापस आए तो हम वापस से हमारे बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। हम 4 से 5 दिन जितने दिन भी वहाँ रुके, हमने प्रयास किया कि हमको रोज़ ही बाबा के या तो सुबह या शाम को दर्शन करने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे जो आरती है वो रात को 8 बजे के टाइम पे लगभग होती है, तो वहाँ पे आरती के दर्शन आप ले सकते हैं। आरती के टाइम पे ही आप अंदर गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह के टाइम आपको स्पर्श दर्शन होते हैं ज्योतिर्लिंग के, और जो संध्या का टाइम होता है संध्या में स्पर्श नहीं होते क्योंकि श्रृंगार दर्शन हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे श्रृंगार देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप दोनों ही अगर आपके पास समय है तो आप दोनों ही दर्शन करें। अंदर ही माता का शक्तिपीठ विराजमान है, तो जहाँ पे माता के हृदय गिरा तो वहाँ पे आप उस जगह पे भी दर्शन कर सकते हैं। मतलब एकमात्र ऐसी जगह है हमको लगता है जहाँ पे जो शिव और शक्ति मतलब कि माता के जो 51 शक्तिपीठ है उनका मंदिर, और जो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक, यहाँ दोनों लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने विराजमान है। हम होली के समय गए थे तो हमने वहाँ पे जो होली भी मनाई, और वैसे भी हर जगह होली कुछ ज़्यादा, हमारे ब्रजमंडल धाम में तो होली बहुत लंबी चलती है, परंतु और जगह पे भी मंदिर काफ़ी दिनों तक होली मनाई जाती है। तो आप वहाँ पे, हमने पहले भी ब्लॉग में देखा और अभी भी, कि सभी लोग गुलाल के साथ, जितने भी शिव विग्रह हैं जहाँ पे भी है वहाँ पे सभी जगह पे होली और गुलाल वहाँ पे उन्होंने खेली हुई है। इसी के साथ हमने आरती ली। एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर जगह वीआईपी कल्चर वाला जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि हमारे बिहारी जी में पहले वीआईपी कल्चर था तो परेशानियाँ होती थी, अब तो खैर काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। वैसे ही बैजनाथ में भी वीआईपी कल्चर का सिस्टम है। लोग जाते हैं, आपको ये अलग डोर रखते हैं, कुछ रखते नहीं, वो बीच में से ही लेके जाते हैं। ठाकुर जी और हमारे जो भगवान है वो सबके लिए एक ही हैं। तो हमारा बस एक ही बार यही कहना है कि वीआईपी कल्चर अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको लकड़ी की, जो हमारे बाँस की चीज़ें बनी हुई टोकरी वगैरह मिलती हैं, और खाना भी यहाँ का अच्छा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कभी भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता चले, और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गए हैं तो इस ब्लॉग को देख के आपको हेल्प मिले, हम बस यही चाहते हैं। तब तक आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।